नमस्कार माताओं और बहनों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्रद्धा संगम ऑफिशियल में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ भगवान विष्णु जी की बहुत ही बढ़िया कहानी। एक समय की बात है, किसी नगर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। उनके कोई भी संतान नहीं थी। भगवान की कृपा से उनके यहाँ धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। सेठानी भगवान विष्णु की अटूट भक्त थी और रोजाना उनकी पूजा सेवा करती और उन्हें भोग लगाती। उसके बाद ही खुद भोजन करती थी। सेठ को सेठानी का दिन रात पूजा करना बिल्कुल पसंद नहीं था और बच्चा ना होने से वह बहुत दुखी था। एक दिन सेठ ने नाराज होकर सेठानी को घर से निकाल दिया। सेठानी ने बहुत ही विनती करी पर सेठ नहीं माना। अब सेठानी सोचने लगी कि कहाँ जाऊँ और वह जंगल की ओर चली गई। जंगल में सेठानी ने देखा कि वहाँ 4 आदमी मिट्टी खोदने का काम कर रहे हैं और सेठानी उनसे बोली कि मुझे घर से निकाल दिया गया है, रहने का कोई ठिकाना नहीं है, तो मुझे भी कुछ काम दे दो। उन्हें सेठानी पर दया आ गई और उन्होंने उसे काम पर रख लिया। अब सेठानी दिन रात भगवान का नाम जपती और मिट्टी खोदती रहती। कभी कभी भगवान भी इंसान की परीक्षा लेते हैं और ये समय सेठानी की परीक्षा का था। मिट्टी खोदने से सेठानी के हाथ में बड़े बड़े छाले पड़ गए और तेज गर्मी में काम करने से सर के बाल भी उड़ गए। उसकी ऐसी हालत देखकर वह चारों आदमी बोले कि बहन, लगता है कि तुम किसी अच्छे घर की महिला हो और तुम्हें काम करने की आदत नहीं है। तुम ये रहने दो और हमारे घर का काम किया करो। और वो उसे अपने घर ले गई। वह चारों आदमी अकेले रहते थे और खाना बनाना उन्हें आता नहीं था। वह 4 मुट्ठी अनाज लाते और कच्चा ही खा लेते थे। सेठानी ने देखा कि तो उससे बहुत अजीब लगा और वह बोली कि भैया, कल से आप 8 मुट्ठी अनाज लेकर आना। उन्होंने सोचा कि शायद ये ज़्यादा खाती होगी, इसीलिए ज़्यादा अनाज मांग रही है। अगले दिन वह 8 मुट्ठी अनाज ले आई और सेठानी ने बढ़िया भोजन बनाया। सबसे पहले सेठानी ने भगवान विष्णु को भोग लगाया और फिर सभी को खाने को दिया। सब बोले कि बहन, ऐसा स्वादिष्ट भोजन हमने आज तक कभी नहीं खाया। सेठानी बोली कि भगवान का भोग है तो स्वाद तो होगा ही। अब चारों आदमी सगी बहन की तरह सेठानी का ख्याल रखते। अब सेठ जी के घर में सेठानी के जाने के बाद बुरा समय आ गया। आस पड़ोस के लोग भी कहने लगे, ये तो सेठानी के भाग्य का खाता था। सेठ को बहुत पछतावा हुआ। एक दिन वह सेठानी को ढूंढने चल पड़ा और उसी जंगल में पहुंचा जहां चारों आदमी मिट्टी खोद रहे थे। सेठ उन्हें देखकर बोला कि भाई, मुझे भी कुछ काम दे दो। उन्होंने उसे काम पर रख लिया। मिट्टी खोदने से सेठ जी के हाथों में भी छाले पड़ गए और सिर के बाल भी उड़ गए। सेठ की ऐसी हालत देखकर वह चारों उसे अपने घर ले गए और सेठानी तो घूंघट में थी, तो सेठ को देख नहीं पाई। उसने सभी के लिए भोजन तैयार किया और रोजाना की तरह भगवान विष्णु जी को सबसे पहले भोग लगाया और वह चारों भाइयों को भोजन परोस दिया। और जैसे ही सेठानी सेठ को भोजन परोसने लगी, तभी भगवान विष्णु ने उसका हाथ पकड़ लिया। सेठानी बड़ी हैरान हो गई और चारों भाई बोले कि बहन, भोजन क्यों नहीं परोस रही हो? तभी वो सेठानी बोली कि मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मेरा हाथ तो भगवान विष्णु जी ने पकड़ रखा है। और चारों भाई बोले कि हमें भी भगवान विष्णु के दर्शन करवाओ। उनकी प्रार्थना पर भगवान विष्णु सबके समक्ष प्रकट हो गए। सभी ने दर्शन किए और सेठानी ने घूंघट हटाया तो सेठ और सेठानी ने एक दूसरे को देखा। सेठ ने अपने किए पर भगवान विष्णु से माफ़ी मांगी और सेठानी को अपने साथ चलने को कहा। भाइयों ने अपनी बहन को बहुत सारा धन देकर विदा किया। अब सेठानी के साथ सेठ भी भगवान विष्णु की पूजा करने लगा और इसके परिणाम से उनका घर फिर से धन धान्य से भर गया और कुछ ही समय में उनके घर पुत्र रत्न प्राप्त हो गया। और भगवान विष्णु की कृपा उन सभी पर बनी रहे जो यह कहानी सुनते हैं और सुनाते हैं। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करना एंड चैनल हमारा श्रद्धा संगम ऑफिशियल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं ऐसी ही बढ़िया कहानियों के साथ।